क्या आपको पता है राजस्थान सरकार दे रही है लड़कियों को फ्री में स्कूटी? यदि आपको पता नहीं है तो ये वीडियो है आपके लिए। कालीबाई मेघावी छात्रा स्कूटी योजना और देवनारायण स्कूटी योजना के तहत जो भी छात्राएं 12वीं के बाद सरकारी कॉलेज में अध्ययन कर रही है उनको फ्री में स्कूटी दी जा रही है। आवेदन अभी चालू है और 1 दिसंबर तक आवेदन चालू है। छात्रा को क्या क्या लेके जाना है ई मित्र पर? जन आधार कार्ड, 10वीं 12वीं की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास और आय प्रमाण पत्र, इनके और 2 फोटो, ये दस्तावेज लेके छात्रा को ई मित्र पर जाना है और आवेदन करना है। स्वयं की SSO ID से यह आवेदन होगा और आवेदन होने के बाद मेरिट के आधार पर उसको यह स्कूटी वितरण की जाएगी। देवनारायण स्कूटी योजना वर्तमान में चालू है और 1 दिसंबर तक आवेदन चालू है। 1 दिसंबर से पहले आप कभी भी आवेदन कर सकते हैं, जिसमें छात्रा की स्वयं की SSO ID होगी और SSO ID के बाद उसके OBC का जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, मूल निवास, साथ ही साथ बैंक की पासबुक, 2 फोटो और ये दस्तावेज लेके आपको ई मित्र पे जाना है और उसी में देवनारायण स्कूटी योजना में आपको आवेदन करना है। आवेदन में क्या होगा कि जो छात्रा है वो 12वीं में 65 यानी 65% से ज़्यादा अंक होने चाहिए और वो वर्तमान में सरकारी कॉलेज में अध्ययनरत होनी चाहिए। वह किसी भी कोर्स में हो सकती है, लेकिन अगर बीच में 1 साल का भी गैप रहा, जैसे कि 12वीं 1 साल पहले छात्रा ने पास की और अभी वर्तमान में वह सरकारी कॉलेज में पढ़ाई कर रही है, तो वो छात्रा इसके लिए आवेदन नहीं कर सकती है। यदि आवेदन करने के बाद छात्रा के मेरिट में अगर हाई प्रतिशत है, जैसे कि सबसे ऊंचे प्रतिशत वालों को पहले प्राथमिकता दी जाएगी, उसके बाद उसको नीचे, और ऐसे करके SBC और MBC जो भी छात्राएं हैं, जैसे कि 5 जातियां अभी मैंने बताई, SBC OBC, जो OBC में आती है SBC और MBC, वो SBC के तहत उसका आवेदन कर सकती है। दोनों योजना में डॉक्यूमेंट एक समान रहेंगे और उसके अलावा छात्रा की स्वयं की SSO ID होनी चाहिए। इसके अलावा ध्यान रखने वाली बात यह है कि छात्रा के 12वीं में कम से कम जो कालीबाई स्कूटी योजना है उसमें 65% होने चाहिए और देवनारायण स्कूटी योजना में भी जो 60% या 65% है उतने अंक होने चाहिए। इसके बाद ही वो आवेदन कर सकती है। जिसके बाद दूसरी ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब भी हम आवेदन करें तो छात्रा 12वीं के बाद सीधे सरकारी कॉलेज में एडमिशन होना चाहिए, ना कि बीच में गैप होना चाहिए। यदि बीच में 1 साल का भी गैप रहा तो वो छात्रा इस योजना के लिए हकदार नहीं होगी। अगर वही अन्य बात की हम ध्यान रखें तो मेरिट के आधार पर ये सूची निकाली जाएगी। जिसकी ज़्यादा मेरिट होगी, प्रतिशत होंगे, उसके आधार पर छात्राओं को ये आवेदन करने के आमंत्रित करने के बाद मेरिट में नाम आएगा और उसके बाद ही उसको स्कूटी वितरण की जाएगी। स्कूटी जो मिलेगी वो कम से कम रजिस्ट्रेशन की दिनांक से 5 वर्ष तक उसको बेचा नहीं जा सकेगा। यदि कोई ऐसा चाहे कि इसको स्कूटी लेके हम बेच दें तो ऐसा होगा नहीं। दूसरी चीज़, अगर उसको 12वीं से पहले कभी स्कूटी योजना का लाभ मिला है, देवनारायण स्कूटी योजना हो, कालीबाई स्कूटी योजना हो, तो उस छात्रा को स्कूटी का लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन मेरिट के आधार पर उसको कुछ रुपए की राशि प्रोत्साहन में मिलेगी, जिससे वो एक तरह का स्कूटी ना मिल के वो राशि उसको सीधे खाते में आ जाएगी। बंद कर 5 साल को।